आप में से कितने लोगों को टेंशन बहुत आता है, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या फिर डर सा रहता है, इरिटेशन होता है। मतलब कोई छोटा सा भी आपको कह दे तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आप उसमें ही लग जाते हो। ओवर थिंकिंग आप बहुत ज्यादा करते हो। ये प्रॉब्लम आप में से कितने लोगों को है? जरा कमेंट करके मुझे बता देना। आज मैं आपको एक ऐसी रामबाण, रामबाण कहने से मैं कहूंगा कि बजरंग बाण ट्रिक या फिर प्रैक्टिस देने वाला हूं कि जिससे आपको कभी भी यहां से आगे ओवर थिंकिंग नहीं होगी, आप में कॉन्फिडेंस और करेज की भरमार होगी। और सुनिए सुनिए, इस वीडियो को स्किप करने से पहले या फिर दूसरे वीडियो पर क्लिक करने से पहले ये मत समझ लीजिएगा कि मैं यहां पर कुछ भी बताने वाला हूं। जो भी बताऊंगा वो प्रूवन होगा, मेरे लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से होगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये वीडियो मैं एक्सपीरियंस के दम पर आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी दोस्तों, हमें कोई एक ऐसा आइडियल चाहिए होता है कि जिसे हम देख करके जी सके, जिससे हम इंस्पायर हो सके और उस पर्सन जैसे हम बन सके, वेदर इट कुड बी पर्सन और गॉड। I found it in the form of Hanuman ji. And why I am preaching you this? Because if you see, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको किस चीज का डर लगता है क्या, मतलब डर मतलब क्या होता है दोस्तों? यही ना कि आपका रक्षक कोई नहीं है। यहां पर आप लाइन देख रहे हो, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। What does it mean? सब सुख लहे तुम्हारी सरना मतलब तुम्हारी वजह से सुख मिलता है, और अगर तुम मेरे रक्षक हो तो मुझे डरने की क्या बात है? मैं क्यों डरूंगा? उसके पहली लाइन देखिए आप, राम दुआरे तुम रखवारे, राम के दरवाजे के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी आगे पसार नहीं हो सकता। Nobody can move ahead आपकी आज्ञा के बिना। इमेजिन करिए, एक बहुत बड़ा महल है और उस महल के दरवाजे के पास में हनुमान जी है, और आप अंदर जाना चाहते हो, और हनुमान जी है तो आप अंदर कैसे जा सकते हो? और आपने उनको रिक्वेस्ट की और आप हनुमान जी के साथ में बैठे हो, और आपने उन्हें बताया कि कुछ गुंडे लोग हैं, वो आपके पीछे पड़े, आपको मारना चाहते, और हनुमान जी ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, उन्हें मैं देख लूंगा। तो वो रक्षक बनकर आपका काम करेंगे और आपको हर समय सुख मिलेगा। आपकी प्रॉब्लम हो या फिर टेंशन हो, ओवर थिंकिंग हो, आप किससे डरते हो, या फिर एक आपकी इच्छा है जो पूरी आप करना चाहते हो, हनुमान जी करेंगे। राम जी की इच्छा थी कि सीता माता कहाँ है, उनका सर्च करो, उनकी इंफॉर्मेशन निकालो। हनुमान जी ने निकाली थी। खुद भगवान को जिन्होंने हेल्प की है, क्या वो तुम्हें हेल्प नहीं कर सकते? अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम इन सुपरस्टिशियस बातों पर बिलीव नहीं करते। पर दोस्तों, एक चीज पर आप फोकस कीजिए कि जिस चीज पर आप बिलीव करते हो, आपकी अटेंशन जाती है, वो चीज आपके साथ में होने लगती है। आपने सोचो कि आपका कोई रक्षक है, somebody is protecting you। अगर आपने एक दिन, 2 दिन, 21 डेज तक अगर आपने ये ध्यान में रख लिया ना, 22nd ऑफ द डे को आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं, कोई ऐसी एनर्जी है, that energy is protecting me। That's what I'm saying here। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। रिपीट विथ मी,
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक ताहू को डरना। व्हाट? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक ताहू को डरना। अगर मैं तुम्हारी शरण में हूं तो मुझे चिंता करने की क्या बात। मैंने ये आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, आप ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। अब आप मुझे बोलोगे कि सिर्फ मुझे ये 2 लाइनें पढ़नी है या फिर पूरी हनुमान चालीसा। दोस्तों ये हनुमान चालीसा पढ़ने में सिर्फ 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट 20 सेकेंड्स। क्या आपके पास में 4 मिनट नहीं है? मॉर्निंग को 4 मिनट 20 सेकेंड्स और शाम को 4 मिनट 20 सेकेंड्स है ना आपके पास में? तो करिए ना, ये आपके फायदे के लिए है। अरे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हनुमान चालीसा एक ऐसा खजाना है जो हमें किसी ने सिखाया नहीं, जो हमें किसी ने बताया नहीं, और मैं आज आपको बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस बात को इग्नोर करेंगे, पर 1-2% लोग ही ऐसे होंगे कि जो इसे रिगरसली रिलीजियसली प्रैक्टिस करेंगे। और उन 1-2 लोगों का भी भला हुआ ना, उनकी लाइफ में भी चेंजेस आए ना, तो भी ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो पूरा हो जाएगा। आप समझ रहे हो यार? ये हनुमान चालीसा इतनी मोहक है, जैसे आप पढ़ते आगे जाओगे। ये देखो यहाँ पर, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या बात। रिपीट अगेन, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। हनुमान जी आपके पास में इतना तेज है कि आपकी हाथ से तीनों लोक कांपते। तीनों लोक कौन कौन से मालूम है आपको? धरती, आकाश और पाताल। पाताल में कौन रहते? राक्षस गण, राइट? आपका इतना तेज है कि तीनों लोग आपसे डरते हैं। रिपीट अगेन, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आते जब आप महावीर नाम सुनते हो। दोस्तों कभी ऐसा हुआ है आप बाहर गए, बहुत अच्छा प्लेइंग आपने किया स्पोर्ट्स में या फिर एग्जाम हुई उसमें, और आपको किसी ने नजर लगाई और आप घर में आते हो, मूड अपसेट है आपका, वीकनेस फील हो रहा है, आप जाकर के सोते हो। दूसरे दिन भी आपको वैसा ही फील होता है। आपकी माँ आती है और आपका नजर उतारती है। आप कहते हो क्या माँ, इन चीजों पर आप बिलीव करते हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। और दोस्तों बिलीव मी कि ऐसी निगेटिव एनर्जी होती है, अगर वो आप पर कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो आप निगेटिव हो जाते हो, मतलब आप में वीकनेस आ जाती है, आप अपसेट डिप्रेस हो जाते हो। एक यूएस में स्टडी हुई थी, एक प्लांट को एक इंसान 3 दिन तक बहुत अच्छी बातें बोलता है, प्यार की बातें बोलता है, और 3 दिन के बाद में उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसी प्लांट को भला बुरा कहा जाता है, गालियां दी जाती है, और आप शॉक हो जाओगे ये चीज देख करके कि पहले एक्सपेरिमेंट में जो हमने प्लांट लिया था वो इतना फल फूल जाता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं, और जो दूसरा प्लांट होता है वो कुछ भी नहीं फूल पाता बल्कि मुरझा जाता है। इससे आप क्या समझ रहे हो? निगेटिव एनर्जी इज अफेक्टिव। अगर उस निगेटिव एनर्जी से आपको बच के रहना है तो हनुमान जी का आसरा लीजिए दोस्तों, इज वेरी पावरफुल। दुनिया की क्या, इस ब्रह्मांड की कौन सी भी ऐसी ताकत नहीं है जो हनुमान जी की ताकत को टक्कर दे सके। अरे खुद रावण अमर था भगवान शिव के वरदान से। हनुमान जी उसको 5 मिनट में निपटा सकते थे, सिर्फ 5 मिनट में, और निपटाया भी। समझे? इतनी ताकत थी हनुमान जी। अरे वो रावण कुछ भी नहीं।
वो बाकी की अगर आपने स्टोरी सुन ली ना, वो अपकमिंग एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो इन चीजों को सुनने में तो मैं आपको अपकमिंग एपिसोड में बताऊंगा। पर आज के एपिसोड में इतना समझ लीजिए कि आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। आपका तेज इतना है कि तीनों लोग आपसे कांपते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच आपके निकट नहीं आते जब महावीर आप नाम सुनते। क्या बात है। अब दोस्तों आप कहोगे कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब यहाँ पर 3 चीजें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा कि इनकी मदद से ही आप इसमें एक्सेल कर पाओगे, अदरवाइज नो। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी है, तो यहाँ पर जरा ध्यान रखते हैं हम। पहली चीज है कि हनुमान चालीसा आपको डेली 3 बार पढ़नी है। स्टार्टिंग को, मॉर्निंग को एक, नून को एक और इवनिंग को एक। ओके। इसकी मेथड यह है कि आपके सामने हनुमान जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। ओके, ये डाउनलोड कर लेना और उसे ही पढ़ लेना। आपको ये पढ़ के इमेजिन करना है हनुमान जी ने कैसा किया होगा, क्या किया होगा। ओके, इसका मीनिंग सबसे पहले समझ लो। इसका मीनिंग आपको चैट जीपीटी पर मिल जाएगा। हर एक शब्द का मीनिंग क्या क्या है इसे समझ लेना है और इमेजिन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि सहस वदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। मतलब पूरा पूरा मेरा बदन, नहीं, इसका मीनिंग यह है कि सारे लोग या फिर पूरा मेरा बदन तुम्हारा यश, ये जस है ना, यश है, तुम्हारा यश गा रहा है। ऐसा किसने कहा? श्रीपति भगवान राम ने। और ऐसे कह करके सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा कंठ लगावे। यहां पर देख रहे हो आप, मतलब ऐसा कह करके कि तुम्हारा यश पूरे लोग भक्ति से गा रहे, और ऐसा कह करके भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया। कितनी बड़ी बात है। ऐसा मीनिंग समझ लेना है आपको, क्योंकि जब आप मीनिंग समझ लेते हो आपकी भक्ति बढ़ जाती है, और जितनी आपकी भक्ति बढ़ेगी उतना ही हनुमान जी आपको ग्रेस करेंगे, ब्लेस करेंगे। समझे? नंबर 1, हनुमान चालीसा 3 टाइम्स। नंबर 2 कि आपको पुशअप्स और सिटअप्स मारने हैं डेली, क्योंकि हनुमान जी बुद्धि के साथ साथ बल के देवता भी है। अगर आपके पास में बल नहीं होगा तो आप वो सहन नहीं कर पाओगे। शुरुआत के दिन में मैं खुद का एग्जांपल बताता हूं कि मैं ये सहन नहीं कर पाता था ऊर्जा। और आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या होता था। मेरा पेट बिगड़ जाता था। मतलब मैंने छोटी छोटी चीज भी खाई तो पेट बिगड़ जाता था। तो आगे क्या होता होगा ये आप ही सोच लीजिए। तो इसके लिए पुशअप सिटअप मारिए, 10-10 भी मारे तो इनफ है। ये सेकंड। और थर्ड आपको क्या करना है, आपका जो वर्क है, स्टडी या फिर जो कोई भी आपका काम है, वर्क, उसे आपको इंसेसेंटली करना है। इंसेसेंटली मतलब समझ रहे हो? विदाउट गैप, छुट्टी नहीं लेनी है, इंसेसेंट करना है काम को, पूरी हार्डवर्क तरीके से करना है। अब इसका मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको एक्सपीरियंस करना है। ये तीनों चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में चेंज होना चाहिए तो आप ये 3 चीजें करोगे, और आपको नहीं चाहिए चेंज तो आप नहीं करोगे। जो हनुमान जी के मन में है वो होगा, पर जो कुछ भी मैं समझ पाया हूं या इस 2 लाइन्स से आपका जो फियर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सच में निकल जाता है।
इसलिए ये मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आपके रिलेटिव्स को या फिर फ्रेंड्स को सेंड कर दीजिए जिन्हें एक्चुअल में इस वीडियो की जरूरत है। चलो हम मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग हनुमान जी की वीडियो में। अगर आपने कमेंट किया तो टिल द टाइम, जय हनुमान, जय बजरंगबली।